हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के टॉप 10 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर आधारित होंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे आपके 2025 से रिलेटेड होंगे। सभी क्वेश्चन आपके 2025 के हैं जो एग्जाम में आए हुए थे लेटेस्ट। एनटीपीसी और एएलपी और आपका अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी है और ग्रेजुएट एनटीपीसी है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो रेलवे के होने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन थे और आप कैसे इनको बनाएंगे। क्वेश्चन लिखा है, यदि एक दुकानदार ने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 600 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है कि किस तारीख को ये पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर क्या है, खरीदा हुआ मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या करते हैं, सीपी से प्रदर्शित करते हैं। कोई वस्तु खरीदी जाती है 500 में, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य इसका कितना है, सीपी इसका कितना है आपका। तो आपको सीपी याद रखना है, इसका है 500। ठीक, उसके बाद आपको बेची गई है 600 रुपये में, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। अब हमें देखना है 500 की वस्तु हमने खरीदी है, 600 में बेच दी है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 100 रुपये का लाभ हुआ है। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, कितने का हमें लाभ हुआ है, 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए पर, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखते हैं, गुणा में लगा देते हैं 100। बस इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। बस 100 से ये डबल जीरो वाला हट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 से 5 दूना 10 और 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट का जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 20%। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा। यदि वह 600 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप सबसे पहले ये समझें कि हमें वैल्यू कितना दिया है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर, अगर पहले विक्रय मूल्य दूसरा वाला निकाल लें, उससे हमें क्रय मूल्य निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें पहले हमने जो बेचा था वो x रुपये में बेचा था और यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 + 12 कितना होगा, 112। ठीक है, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं और 100 में, और हानि होता है तो 100 में घटा देते हैं, बराबर। 20% लाभ होता है जब वो है 600 अधिक में बेचता है। तो पहले x में बेचता था, अब कितना, वो 600 x + 600। यहाँ पर हमने जो SP यानी कि सेलिंग प्राइस जो माना है वो x है। ठीक, x रुपये। तो यहाँ पर x + 600 यानी कि 600 अधिक में बेचता है तो वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब है 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इससे हमें पहला विक्रय मूल्य निकल आएगा, तो जिससे हम आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन करना। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32। यहाँ पर पहले 4 दूना 8 और 4 × 8 = 32। 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12 और 0। फिर आप 2 से काट सकते हैं, 2 से यहाँ 14 रहेगा और 2 से काटेंगे यहाँ पर 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, 15 का x में गुणा होगा तो ये 15x हो जाएगा, और यहाँ 14 का गुणा होगा तो 14x हो जाएगा, प्लस में 14 का 600 में गुणा होगा तो 14 × 84, तो ये आ जाएगा 8400। अब हम 14 को 15 के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो निकल कर आ रहा होगा 8400 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उसने पहली बार जो वस्तु है वो कितने में बेची होगी, 8400 रुपये में। तो हम यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो यहाँ रख सकते हैं हम, कितना, 8400 रुपये। अब एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है तो आपको पता है यहाँ पर सीपी निकालना है हमें। अगर ये विक्रय मूल्य है 8400 रुपये और इस पर हमें पहली बार कितना, 12% लाभ कमाया था, तो इसका मतलब है ये 112 का वैल्यू दिया है और हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो ये 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 से ही कर देते हैं, 4 से कर देते हैं। चलो 4 से करेंगे हम, 4 दूना 8 और 4 × 8 = 32। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 4 दूना 8
और 4 एकम 4 डबल ज़ीरो। फिर हम 7 से भाग कर सकते हैं, 7 चौकी 28, 7 से भाग करेंगे 7 तिया 21, यहाँ 300 बचेगा। 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 से फिर कर दें 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो हम कह सकते हैं CP का जो मान आएगा वो 75 गुणा 100 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा 7500 रुपये। तो फाइनली हम कह सकते हैं इसका जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये क्वेश्चन को हल करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक व्यापारी 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। ठीक, तो उसका कुल या लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि विक्रय मूल्य समान है, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। अगर SP क्या लिखा है, समान लिखा हो, ठीक, SP समान लिखा हो और लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो इसे हम क्या लिखते हैं, x बराबर 20 लिख सकते हैं। यानी कि लाभ भी x है और हानि भी 20 ही है। तो कह सकते हैं लाभ 20 है और हानि 20 है, तो इसे हम x का वैल्यू मान सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि एक जैसा है प्रतिशत में, तो हमेशा इस स्थिति में हानि होती है। और हानि का फॉर्मूला जो होता है, हानि प्रतिशत बराबर x² बटा में 100% के बराबर होता है। तो x² का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू हमने 20 माना था, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 बटा में 100 कर देंगे और ये डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो हट जाएगा। तो हमें लग रहा है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4% हानि हो जाएगा। तो 4% हानि वाला आंसर होगा। लाभ कभी भी नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक और है AB फॉर्मूला, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप इससे ही याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि एक साथ दिया हो तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस SP जो है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, हमारे पास 900 रुपये दिया हुआ है। अब ये जो है इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो विक्रय मूल्य दिया है 900, ये कितने पर दिया है, 10% हानि पर दिया है। यानी कि 100 में से 10 कम करेंगे तो ये 90 का वैल्यू दिया है और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब हमसे 100 का वैल्यू पूछा गया है। बस इसे कैलकुलेट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से 0 1 हो जाएगा, 9 से 10 बार चला जाएगा, तो 10 का गुणा 100 में करेंगे तो ये फाइनल क्या बनेगा हमारा 1000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके NTPC में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये 5वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 480 रुपये में कोई वस्तु बेचता है और 20% की हानि उठाता है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। फिर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, वो चीज़ हम इसको लिख देते हैं एक बार, कि हमारे पास SP1 सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाता है प्लस माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि अगर लाभ होगा तो प्लस का लिखेंगे और हानि होगा तो माइनस का। फिर ऐसे ही लिखते हैं SP2 का मतलब दूसरा विक्रय मूल्य बटा में सेम क्या हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स। अब पहला वाला जो होगा पहला लाभ हानि, दूसरा वाला जो होगा वो दूसरा लाभ हानि। ठीक है, बस इसका यूज़ करेंगे और हम अपना आंसर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसी का यूज़ करते हुए बनाते हैं। 480 में बेचा है, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 480 दिया हुआ है, बटा 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, बराबर। फिर बोला है 20% का लाभ कमाना चाहता है। अच्छा पहले क्या है, हानि बोला गया था, मिस्टेक हो गया। पहले क्या है, इसमें 20% का हानि लिखा है। हानि का मतलब 100 में से 20 कम 80 हो जाएगा, बराबर में। दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो SP2 को हम चाहें तो x मान सकते हैं, x लिख लेते हैं। और नीचे क्या है, 20% का लाभ कमाना था, तो 100 प्लस 20 120। अब ये हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है। 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 छंग 48। बस क्रॉस गुणा करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 छंग 72, यानी कि 720 रुपये।
तो ये आपका पहला फर्स्ट मेथड हो जाएगा आपका। ठीक, चाहे तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, ठीक है ना, कैसे, आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास जो 480 है सेकेंड मेथड, या क्या है शॉर्ट तरीके से ये भी हो जाएगा कि 480 तो हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, और ये कितना 20% की हानि पर उठ आया है, तो यानी कि ये 80 का वैल्यू है। अगर इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक, अब इस वाले क्रय मूल्य पर हमें 20% लाभ कमाना है, तो इसका मतलब हमें 100 में 20 जोड़ना, मतलब 120 बटा में हमें 100 निकालना है। बस इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कट ही जाएगा, 1 0 से 1 0, और 8 से 8 छंग 48। ठीक है, तो यहाँ 12 छिंग कितना हो जाएगा, 12 छिंग, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 8 छंग 48 तो हो ही रहा है ना यहाँ पर। ठीक, और 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72, तो ये हमारा कितना 720 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, देखेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताएं, अगर ये वस्तु 1000 रुपये की है और इस पर 8% का फायदा हो रहा है, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में लिया है कि हमारे पास क्या दिया है, 1000 रुपये दिया है सीपी, तो हमारा सीपी जो है 1000 रुपये है, क्रय मूल्य है, इस पर अगर 8% लाभ हो रहा होगा तो हमें वस्तु कितने की 108 बटा 100 की मिल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। फिर बोला है कि इस पर हमें 10% छूट भी मिली होगी, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है वो 10% छूट पर प्राप्त हो रहा होगा, यानी कि ये 90 का प्राप्त हो रहा होगा, और ये वैसे वास्तविक मूल्य इसका अंकित मूल्य कितना होना था 100%, तब जाके ये कितना हमें एमपी हमें देगा। एमपी का मतलब अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस हमें मिलेगा, बस इसको कैलकुलेट करना था। तो आप देखें, एक वाले 100 से ये 100 पूरा हट गया, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 का अगर 100 में गुणा करेंगे तो हमें मार्केट प्राइस जो है वो मिलेगा कितना 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, देखेंगे। 12 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 12 लिखा है, 12 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य की जगह सीपी लिख देंगे हम, बराबर 15 पेन लिखा है, 15 लिखेंगे, का की जगह गुणा, और विक्रय मूल्य की जगह एसपी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सीपी और बटा में इसके एसपी आ जाएगा इधर से, और इधर तो ये 15 पहले से ही था, बटा में ये 12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य हमारा 15 है, विक्रय मूल्य हमारा 12 है। तो इसे हम थोड़ा और काट लें, 3 से डिवाइड करें, 5 15, 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, तो हम कह सकते हैं इसे हम 5/4 भी लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, और विक्रय मूल्य हमारा 4 है, तो हमें कितने का हानि हुआ है, 1 रुपये का हानि हुआ है। क्वेश्चन में हमसे हानि प्रतिशत पूछा है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, जितने का हानि हुआ है ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 5 लेंगे, गुणे में 100 लगा देंगे, तो 5 से काटेंगे अगर हम इसको, तो 5 एकम 5, देखो 5 से काटेंगे अगर इसको, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें 20% की हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 125% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य है और यहाँ पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक, सीपी और एसपी। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 125% है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य इसका 125% है, तो ये कितना 125 होगा। तो यहाँ से हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 25 का, तो 25 लाभ है, और वैसे भी इसमें लाभ 25% ही हुआ। कैसे, क्यों निकालेंगे तो 25 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक, जैसे हम निकालेंगे अगर इसको, तो हम यहाँ पर क्या है 25 तो है ही, चलो 25 का, तो 25 का हमें लाभ हो रहा है कितने पर 100 पर ही होगा, और परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 लगा देते हैं। इसमें ये हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट परसेंट, 100 से 100 पूरा ही कट जाएगा, तो हमारा बनेगा 25% इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, तो बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है अगर हमें, तो 960 में तो बेचा जा रहा है, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 960 रुपये। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो अब एक बात बताइए, 960 का तो ये विक्रय मूल्य है, इस पर इसे 20% लाभ हुआ था, यानी कि ये 120 का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू। हमेशा याद रखना क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। अब 8 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 800। तो 800 रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, एक दुकानदार 1000 रुपये में वस्तु बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को 900 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वही चीज़ है ना जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि SP1 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x हो जाएगा पहला वाला, और ऐसे ही SP2 होगा बटा में यहाँ पर 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा, ठीक। तो बस इससे का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1000 रुपये में वस्तु बेचा है तो पहले 1000 लिख लेंगे, बटा में 25% का लाभ हुआ है तो 125 लिख देंगे। SP2 मतलब 900 रुपये में बेचा है, और लाभ प्रतिशत मतलब 100 प्लस में x लिख देंगे क्योंकि लाभ पूछा है, बस इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो ये ऊपर वाले 2 0 से 2 0 कट ही जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो चलो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बन जाता है, 3 गुणा करेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 हम 25, ठीक। अब इसमें क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा हमें 2 का 100 में गुणा होगा 200 हो जाएगा, प्लस में 2 का x में होगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 25 का 9 में हो जाएगा 225, 25 अट्ठे 200, 25 9 में 225। अब इस 200 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 225 में से 200 घटाना है तो ये हमारा 25 आ जाएगा। 2x बराबर 25 है तो x का मान कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, नन ऑप्शन दिया नहीं है तो 12.5 या 12% मान सकते हैं, नहीं तो पाँचवा ही विकल्प मान लेंगे 12.5%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टॉप 10 प्रश्नों को कवर किया है जो आपके 2025 में NTPC में पूछे गए थे। तो देखिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो डेली हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।